देखें, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो जो है आप तक पहुँचेगी, मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। तो मैं अपने फ्यूचर के लिए बेहतरी कर रहा हूँ ना। तो जब मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आई तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं और आप अभी भी जहाँ पे बैठे हुए जो भी कर रहे हैं, वही आपका फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एंड सिविलियन होम्यो क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातब हूँ। अकीदा, हमने अक्सर सुना होगा कि यार बिलीव, अकीदा ये क्या चीज़ है। देखें, जब भी हम एक प्रैक्टिस करते हैं और एक रिज़ल्ट आता है और उसके साथ हमारे जो इमोशंस हैं वो जुड़ जाते हैं तो हमारा बिलीव, अकीदा बन जाता है। और अकीदा क्या है? अकीदा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने अंदर की दुनिया को भी देखते हैं और अपनी बैरूनी दुनिया को भी देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा आता है और आके बार बार झूठ बोलता है, तो आपके जहन में ऐसा है कि ये तो झूठा बंदा है, और आइंदा वो सच्ची बात भी करेगा तो आप यही कहेंगे कि ये झूठा है, क्योंकि ये आपका बिलीव है। तो आज हम बात करेंगे कि 7 ऐसे कौन से बिलीव हैं जिसकी वजह से अगर हम उनको अडॉप्ट करें तो हम ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलें लेट्स सी, इसको स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। कि देखें, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई सबब होता है। हम ये समझते हैं कि जी ये इत्तेफाक हो गया और ये इस तरह हो गया, ऐसा नहीं है। इत्तेफाक के नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई इवेंट हुआ है तो वो उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग रही है और प्लानिंग करने वाले ने बेहतरीन प्लानिंग की है। और हम ये फॉर एग्जांपल अगर मेरे को गलती कर रहा हूँ बार बार, या मैं गाड़ी चलाते हुए जो है वो ओवरटेक करना मेरी आदत है, या मैं हॉर्स ड्राइविंग करता हूँ, या मैं कोई भी गलती करता हूँ और उसकी अगर मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरह की मामला हो जाता है और मैं कहता हूँ जी ये तो इत्तेफाक से हो गया, ऐसा नहीं है। किसी ने हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। नंबर वन, इस ये तो आप ये बिलीव है, इसको आप समझ लें। अगर आप समझते हैं कि यार हर चीज़ का एक एक्शन और एक रिएक्शन होता है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो अच्छाई मिलेगी, अगर बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा। अगर आपका ये अकीदा है, इसका मतलब है कि आप कामयाबी के अकीदे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है, हर चीज़ में कोई ना कोई प्लस होता है। देखिए, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आपके अंदर विल है और आप किसी भी काम के साथ कहीं ना कहीं हर हर वक्त हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, अल्लाह भी कहता है। और दूसरी बात यह कि हर मुश्किल काम के साथ, हर मुश्किल प्रॉब्लम के साथ, हर जैसे अभी कोविड-19 है और पूरी दुनिया में कोरोना है और बड़े मसाइल हैं। आप देखें, हर इंसान परेशान है और अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो लॉकडाउन है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़। लेकिन इसका मुस्बत पहलू भी है अगर आप गौर करें। देखिए, मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह ने हर घर को मस्जिद बना दी। हर घर में बाजमात नमाज हो रही है, लोग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है वो गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये पिछले 10 सालों में हमने कितना टाइम दिया, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम मौजूद है कि हम अपने जो चाहने वाले हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारनी है, हम मतलब उनके साथ हैं। उनकी जो अगर बच्चे हैं आपके छोटे हैं, आप उनका बचपन एंजॉय कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो ये एक प्लस इसका पॉइंट भी है। जो ओजोन है वो बेहतर हो रही है, आपकी वर्ल्ड की इन्वायरमेंट बेहतर हो रही है, पोल्यूशन आपकी कम हो गई है, मौसम में बड़ी खुशगवार तब्दीली आ रही है। अगर आप इसको फोकस करें तो ये प्लस पॉइंट है, अगर आप इसको नेगेटिव फोकस करें तो दुनिया में तो क़यामत है। ये डिपेंड आप पे करते हैं कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है और एक हर नेगेटिव के साथ एक प्लस है। ओके, अब हम तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं कि कामयाब होने के लिए ना जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो अल्लाह ने आपकी विदाई से पहले ही इस दुनिया में दे के आपको भेजा हुआ है। अब अगर आप उसको फोकस नहीं करते और उनके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, तो जब आप कोई स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी, स्ट्रेटजी को हम उर्दू में लाए अमल कह सकते हैं, तो क्या होगा? आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। अब एक वाक़या है, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा स्ट्रेटजी के वाले से, कि जब ये एक फैक्ट्री थी उसके अंदर एक इशू आ गया कि जी उनकी जो कैच कवर थे ना, वो सॉप वगैरह बनाते थे, तो उनको शिकायतें मिलनी शुरू हो गई कि जी आपकी जो हम साबुन ख़रीदते हैं तो वो डब्बे जो हैं खाली होते हैं। तो अगर वो 10 लाख की लाट थी तो उसमें तो 50,000 डब्बे खाली हैं, या इस तरह उनको, तो उनके क्लाइंट ख़राब हो रहे थे। तो एक बड़ी फैक्ट्री में ये मामला आया, तो उन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट थी उसको बुलाया। तो मैनेजमेंट ने कहा जी कि इस तरह है कि हम एक एक्सरे मशीन लगा देते हैं, जब पूरी लाट तैयार हो जाएगी हम उसके एक्सरे निकालेंगे, तो जो खाली होंगे हम उनको फिल करके दोबारा रख देंगे, हमारे क्लाइंट जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। उनका ठीक है जी, कितने पैसे लगेंगे जी इसके लिए? जी हमें $50,000 चाहिए। उन्होंने सेंक्शन कर दिया, मसला हल हो गया। अब यही एक मामला जो था ना, वो एक छोटी सी जो है वो फैक्ट्री में पेश आ गया जिसकी टोटल वर्थ ही $10,000 थी। तो उन्होंने कहा यार हमारे साथ ये मसला आ गया, क्या करें? तो उनके फॉरमैन ने कहा जी $50 दें, मैं मसला भी हल कर देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर बाद आया, उसने कहा जी मसला हल हो गया। उसने कहा आपने क्या किया?
उसने कहा जिस वो बेल्ट पे वो सॉप जो बनने के बाद जो पैकिंग के लिए जाते हैं, मैंने उसके सामने छोटा सा पंखा रख दिया, जो खाली हो तो उड़ जाता है, मैं भर के फिर रख देता हूँ। तो अब देखें लाएमल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिसोर्सेज को ज़ाया करते हैं या आप रिसोर्सेज कम से कम रिसोर्सेज में जो है ना वो बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि आपको कामयाब होने के लिए जितने रिसोर्सेज हैं ना वो अल्लाह ने आपको दे के भेजा हुआ है, सिर्फ ये कि आप फोकस करें कि वो किधर है। हम चूँकि फोकस नहीं कर रहे होते और हम लम्हे मौजूद में होते नहीं हैं, जब लम्हे मौजूद में नहीं है तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से कैसे इंजॉय करेंगे। और अगर हम लम्हे मौजूद में रह के अगर अपने रिसोर्सेज को इंजॉय करेंगे तो हम कम से कम रिसोर्सेज में बड़े से बड़ा भी काम कर सकते हैं। ये तो होगी तीसरी बात। अब हम बात करते हैं चौथी बात कि आप दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद आप उस पर लग जाएं, एक वक्त आएगा कि आप बड़े से बड़ा काम कर लेंगे, अगर आपका ये बिलीव है कि आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, जो पांचवी बात है, अगर मसलन आपने कोई काम किया और आप उसमें फेल हो गए, एक्सेप्ट करें। मैं फार्मा में जॉब करता था तो कोई इशू हो गया, तो वो किसी ने कहा जी कि ये मामला जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो हमारी टीम में काफ़ी लोग थे, 6-7 लोग थे। तो मैंने सोचा कि इन लोगों की जॉब चली जाएगी अगर इन्होंने इस तरह की कोई मामलात होगी। तो मैंने कबूल किया, मैंने कहा जी ये काम मैंने किया और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस मैटर को सारे को। तो सारे चुप हो गए, खामोश, किसी ने कोई बात नहीं की और वो मैटर जो था वो ख़त्म हो गया। अब अगर मैं, हालांकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने कबूल इसलिए किया कि अगर मेरी जॉब भी जाए तो मेरे पास कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो क्लिनिक है और मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे दोस्तों की जॉब चलेगी तो ये बेचारे परेशान होंगे। तो अगर आपने एक काम किया और आप उसमें फेलियर आपको मिल गया और आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। इससे बेहतर बात क्या होगी। जब आप किसी भी चीज़ को, मसले को कबूल करेंगे, आप उसको ठीक कर सकते हैं। हम सारी ज़िंदगी फ़रार इख्तियार करते हैं, हमारी गलती भी होगा, हम कहेंगे नहीं हमने नहीं किया। जब हमने किया नहीं है और मैंने करके भी अपनी गलती नहीं मान ली, इसका मतलब है कि मैं ठीक नहीं होना चाहता। और अगर मैं ठीक नहीं होना चाहता तो आप भूल जाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकूंगा। छठा पॉइंट ये है कि अभी आपके जो फ्यूचर है ना, उसके लिए आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो अभी भी आप कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो जो है आप तक पहुँचेगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए बेहतरी कर रहा हूँ ना। तो जब मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आई तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं और आप अभी भी जहाँ पे बैठे हुए जो भी कर रहे हैं वो ही आपका फ्यूचर है। अगर आप किसी बेहतरीन प्लानिंग में, देखें, इफ़ यू फेल टू प्लान इट्स यूर प्लानिंग टू फेल। अगर आप अच्छा प्लान नहीं करते इसका मतलब आप गलत प्लान कर रहे हैं। अच्छी प्लानिंग ना करना भी गलत प्लानिंग है। तो आप अभी आपके पास टाइम है, आप इसको फोकस कर सकते हैं अपने बिजनेस को, आप उसको री इंजीनियर कर सकते हैं, आप उसके बारे में दोबारा सोच सकते हैं कि यार मुझे और किस तरह बेहतर तरीके से इस दुनिया में परफॉर्म करना है। आज के लिए ये 6 पॉइंट हमने आपसे बात की और बात हमने स्टार्ट की थी बिलीव पे। अगर आपकी ये 6 बिलीव आपके अंदर हैं तो आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।